सुबह प्रभात बच्चों, कैसे आप सब। आशा करती हूँ कि आप अच्छे एवं सुरक्षित होंगे। तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं कक्षा चौथी का विषय हिंदी, पाठ क्रमांक 13 हुदहुद। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हुदहुद मतलब क्या होता है। तो हुदहुद यह एक चिड़िया का नाम है। तो इस पाठ में एक कहानी के माध्यम से विश्व प्रसिद्ध चिड़िया जिसका नाम है हुदहुद, तो उसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हुदहुद इस पाठ को। हुदहुद को कलगी कैसे मिली। तो चलिए देखते हैं कि हुदहुद को कलगी कैसे मिली। एक बार सुलेमान नाम के बादशाह आकाश में उड़ने वाले अपने उड़न खटोले पर बैठे कहीं जा रहे थे। तो क्या हुआ, एक बार की बात है। तो सुलेमान नामक जो बादशाह था वह आकाश में उड़ने वाले अपने उड़न खटोला मतलब क्या होता है, हवाई जहाज। तो अपने हवाई जहाज पर बैठ के कहीं वहाँ जा रहे थे। बड़ी गर्मी थी, मतलब गर्मी के दिन थे। धूप से वहाँ परेशान हो रहे थे। आकाश में उड़ने वाले गिद्धों से उन्होंने कहा कि अपने पंखों से तुम लोग मेरे सिर पर छाया कर दो। तो बादशाह ने ऐसा क्यों कहा होगा, क्योंकि वहाँ गर्मी के दिन थे और धूप के कारण उन्होंने गिद्धों से कहा कि तुम मेरे सिर पर छाया कर दो। पर गिद्धों ने ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने बहाना बनाते हुए कहा, हम तो इतने छोटे हैं, हमारी गर्दन पर पंख भी नहीं है, हम छाया कैसे कर सकते। तो इस तरह से उन्होंने बादशाह को साफ मना कर दिया। बादशाह ने जब गिद्धों ने बादशाह को जब मना कर दिया छाया करने से, तो वहाँ सुलेमान आगे बढ़ गए। कुछ दूर जाने पर उनकी भेंट हुदहुदों के मुखिया से हुई। अब मुखिया मतलब क्या होता है, जो प्रधान होता है। तो उनसे भेंट हुई। सुलेमान ने उससे भी मदद मांगी। वहाँ चतुर था। चतुर मतलब होता है चालाक। तो उसने फौरन अपने दल के सभी हुदहुदों को इकट्ठा करके बादशाह सुलेमान के ऊपर छाया कर दी। सुलेमान बोले, मैंने गिद्धों से भी मदद मांगी थी, वे मेरी मदद कर सकते थे, पर उन्होंने मेरी मदद नहीं की। तुम गिद्धों से छोटे तो हो पर चतुर अधिक हो। तुम सबने मिलकर मेरी सहायता की है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी कोई इच्छा पूरी करूँगा। बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। तो जब हुदहुदों ने बादशाह के सर पर छाव की तो वहाँ बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने उनसे पूछा कि तुम्हारी क्या इच्छा है, मैं आपकी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। मुखिया ने कहा, महाराज मैं अपने सभी साथियों से सलाह करने के बाद अपनी इच्छा बताऊँगा। मुखिया ने साथियों से सलाह करने के बाद कहा, महाराज यह वरदान दीजिए कि हमारे सिर पर आज से सोने की कलगी निकल आए। बादशाह हंसते हुए बोले, मुखिया इसका फल क्या होगा, यह तुमने सोच लिया है। तो जब हुदहुदों के मुखिया ने वरदान मांगा कि हमारे सर पर कलगी सोने की होना चाहिए, ऐसा वरदान दीजिए, तो उसके ऊपर हंसते हुए जो बादशाह सुलेमान थे वहाँ क्या बोल रहे हैं कि इसका फल क्या होगा, मतलब जो आगे का जो आने वाला फल दिन होंगे तो वहाँ कैसे होंगे, यह सभी सोच विचार करके आप बताइए। मुखिया बोला, हाँ महाराज, मैंने खूब परामर्श करके यहाँ वर मांगा है। सुलेमान ने प्रार्थना स्वीकार कर ली। सभी हुदहुदों के सिर पर सोने की कलगी निकल आई। लोगों ने सोने की कलगी को देखा तो वे हुदहुदों के पीछे पड़ गए। तीर से उन्हें मार मारकर सोना इकट्ठा करने लगे। हुदहुदों का वंश समाप्त होने पर आ गया, क्योंकि लोग उन्हें मारना शुरू कर दिया था। तब मुखिया घबराकर बादशाह सुलेमान के पास पहुंचा और बोला, इस सोने की कलगी के कारण तो हमारा वंश ही समाप्त हो जाएगा। तो देखिए इसके पहले ही बादशाह ने बोला था हुदहुदों के मुखिया को कि आप सोच विचार करके परामर्श करके कोई भी वरदान मांगो, आगे क्या होगा उसका भी नतीजा आप सोच विचार करके मांगो। लेकिन इसके बारे में उन्होंने सोचा ही नहीं था और इस कारण उनका वंश समाप्त होने पर आ गया था। सुलेमान ने कहा, मैंने तो शुरू में ही तुम्हें चेतावनी दी थी। खैर जाओ, आज से तुम्हारे सिर का ताज सोने का नहीं सुंदर परों का हुआ करेगा। और तभी से हुदहुदों के सिर पर परों का यह ताज मतलब कलगी शोभा पा रही है। तो देखिए इस चित्र में आप देख सकते हो कि हुदहुद के सर पर एक सोने का नहीं तो परों का ताज है। हुदहुद एक बहुत ही सुंदर पक्षी है। इसके शरीर का सबसे सुंदर भाग इसके सिर की कलगी होती है। वैसे तो यहाँ इससे समेट रहता है, पर जैसे ही किसी तरह की आवाज़ होती है यह चौकन्ना होकर परों को
फैला लेता है। तब यह कलगी देखने में हूबहू किसी सुंदर पंख जैसी लगने लगती है। इसकी कलगी के बारे में तुमने अभी तक सुंदर कहानी भी पढ़ी होगी। हुदहुद का सारा शरीर रंग बिरंगा और चटकीला होता है। चटकीला का मतलब होता है चमकीला। पंख काले काले होते हैं जिन पर मोटी सफ़ेद धारियाँ बनी होती हैं। गर्दन का अगला हिस्सा बादामी रंग का होता है। चोटी भी बादामी रंग की होती है, मगर उसके सिरे काले और सफ़ेद होते हैं। दुम का भीतरी हिस्सा सफ़ेद और बाहरी हिस्सा काले रंग का होता है। चोंच पतली, लंबी तथा तीखी होती है। इस चोंच से यह आसानी से जमीन के भीतर छुपे हुए कीड़े मकोड़ों को ढूंढ निकालता है। इसकी चोंच नाखून काटने वाली नहरनी से बहुत मिलती है और शायद इसलिए कहीं कहीं इसे हाजमीन चिड़िया के नाम से भी पुकारते हैं। तो हुदहुद को कौन से नाम से पुकारा जाता है? हजामीन चिड़िया के नाम से पुकारा जाता है। हुदहुद हमारे देश के सभी भागों में पाए जाते हैं। तुमने इसे अपने घर के आसपास अपनी तीखी चोंच से जमीन खोदते हुए अवश्य देखा होगा। बोलते समय यह 3 बार हुप 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 सा कुछ कहता है, इसलिए इसे अंग्रेजी में हुप ऊ कहा जाता है। हिंदी में इसे हुदहुद कहते हैं। तो अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? हुप ऊ, और हिंदी में हुदहुद कहते हैं। दूब में कीड़ा ढूंढने के कारण हमारे देश में कहीं कहीं इसे पदुबया भी कहते हैं, और सुंदर कलगी की वजह से कुछ देशों में लोग इसे शाह सुलेमान कहकर पुकारते हैं। मादा हुदहुद 3 से 10 तक अंडे देती है। जब तक बच्चे अंडे से बाहर निकल जाते वहाँ अंडों पर बैठी रहती है, हटती नहीं। नर वहीं भोजन लाकर उसे खिलाता है, पर दोनों में से कोई भी घोंसले की सफाई नहीं करता। संसार के विख्यात पक्षियों में से एक है यह हुदहुद। यह अपनी सुंदरता के लिए तो मशहूर है, पर इसे पालतू नहीं बनाया जा सकता और ना ही इसकी बोली से मिठास है। जैसे कि आपको पता है कि कोयल की जो बोली है वह बहुत ही मीठी होती है, पर हुदहुद यह ऐसा पक्षी है जिसकी जो बोली है वह मीठी नहीं होती, इसीलिए लोग इसे पालतू नहीं बना जाता। तो बच्चों, हुदहुद यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि यह पाठ आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।